Good morning everyone. Today in this video of class 9th biology, we'll be continuing with the chapter tissue. In last video, we dealt with the tissue. And what was tissue? It was the organization of cells. वो cells जो एक दूसरे के साथ organize होते हैं, एक दूसरे को cooperate करते हैं किसी function में perform करने के लिए, they forms what? Tissue. They are similar in their origin. Further, we studied the types of tissues. हम लोगों ने देखा था plant tissue और animal tissue. Clear? We studied about the plant tissue. Plant tissue क्या थे? These were those tissues that made up the parts of plants. Clear? ये वो tissue थे जो plants के parts को बनाते हैं. ठीक है? Like we had two types of tissues, meristematic tissue and permanent tissue. These were the two types of plant tissues. Further, we saw animal tissue. There we had epithelial tissue, blood as a connective tissue, tendons, ligaments, ये सब थे. Clear? In case of plant tissue, we started with meristematic tissue. Meristematic tissue के तीन parts थे. Lateral, apical और intercalary. वहीं आपके जो परमानेंट टिश्यू थे वो आपके दो पार्ट में डिवाइडेड थे, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू हुआ पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. वहीं जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं ये हुए आपके जाइलम और फ्लोएम. सो वी हैव डेल्ट विथ ऑल दिस थिंग्स in the last video. Today in this video, we'll be moving further ahead with the topics like meristematic tissue in detail. Meristematic tissue क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे डिटेल में. साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं meristematic tissue के और उनके टाइप्स कौन कौन से हैं. We'll deal with all these three things. Clear? We'll deal with all these three things in the video. Okay. So let's start with the first term, that is meristematic tissue. ये meristematic tissue क्या होते हैं? Meristematic tissue is a group of young cells that have capacity of active cell division. पिछली क्लास में भी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था कि meristematic tissue क्या होते हैं. तो meristematic tissue वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं जिन सेल्स के पास में कैपेसिटी है एक्टिव डिवीज़न का, जो उनके पास वो कैपेसिटी है कि वो एक्टिवली डिवाइड कर सकते हैं. दे कैन डिवाइड एक्टिवली. ओके, देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीज़न इज हाई. ऐसे टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं हम लोग? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं. ऐसे टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं. अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलते हैं? दे आर मेनली फाउंड एट रूट टिप एंड शूट टिप. ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट, ऑल ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जैसे रूट टिप और शूट टिप यहाँ पे मिलते हैं. कहाँ पे? ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक रूट टिप एंड शूट टिप. ये जगह पे कौन से टिश्यू मिलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. क्लियर? वी हैड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू हैं जो ग्रुप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं जिनके पास कैपेसिटी है एक्टिव सेल डिवीज़न का, जो एक्टिवली डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं. ये कहाँ मिलते हैं? ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज रूट टिप एंड शूट टिप. रूट के टिप पे और शूट के टिप पे. क्लियर? ये क्या हुए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. फर्दर, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके बारे में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे. लाइक दे आर लिविंग सेल्स एंड आर वेरी एक्टिव. ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन में ही देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? दे आर द लिविंग सेल्स, मतलब ये लिविंग है एंड आर वेरी एक्टिव. एक्टिव इन द सेंस दे अंडरगो डिवीजन, दे अंडरगो सेल डिवीजन. क्लियर? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? दे आर लिविंग सेल्स विच अंडरगो एक्टिव सेल डिवीजन. क्या है? ये वो टिश्यू हैं जो अंडरगो करते हैं क्या? एक्टिव सेल डिवीजन. क्लियर? दीज आर दोज टिश्यूज दैट अंडरगो एक्टिव सेल डिवीजन. क्लियर? फर्दर, दे हैव अ थिन सेल्यूलोज वॉल. और ये वो टिश्यू हैं
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू हैं जो जिनके पास क्या होता है, थिन सेलुलोज वॉल्स होते हैं, जिनका सेलुलोज वॉल बहुत ही थिन होता है। क्लियर, जिनका सेलुलोज वॉल बहुत ही थिन होता है, ठीक है। देयर आउटर सरफेस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। लाइक इन आर ह्यूमन बीइंग वी हैव सेल मेम्ब्रेन, बट इन केस ऑफ प्लांट व्हाट हैपेंस, along with cell membrane we have cell wall. We have cell wall, and that cell wall is made up of what? Cellulose in case of meristematic tissue. Next, they have dense granular cytoplasm. इनके पास dense granular, granular का मतलब क्या होता है, दानेदार। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, दानेदार होता है, ग्रैनुलर होता है। कैसे साइटोप्लाज्म होते हैं, डेंस और ग्रैनुलर होते हैं, डेंस ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होते हैं। क्लियर। द न्यूक्लियस इज लार्ज एंड प्रोमिनेंट, और जो न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है और प्रोमिनेंट होता है, मतलब इट इज़ विजिबल, इट इज़ लार्जर इन साइज, इट इज़ अप्रिशिएबल, ठीक है। इट साइज इज क्वाइट अप्रिशिएबल। क्लियर, क्या न्यूक्लियस लार्ज होता है एंड इट इज़ अप्रिशिएबल इन इट्स साइज। क्लियर। And last is they have a compactly arranged cells without intercellular space or vacuoles, और इनका cells जो हैं वो compactly arranged हैं, they are compactly arranged without intercellular space or vacuoles, जिनमें intercellular space और vacuoles नहीं होते हैं। vacuoles क्यों नहीं होते हैं? As we know, हम लोगों ने vacuoles के बारे में उसके फंक्शंस को देखा था। What was the function of vacuole? To provide rigidity to the cell. फंक्शन तो यही था ना vacuole का, क्या फंक्शन था? To provide the rigidity to the cell. तो अगर vacuole होगा तो सेल रिजिड होगा, ठीक है, और अगर सेल रिजिड हुआ इट विल नॉट डिवाइड फर्दर, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इट शोज एक्टिव सेल डिवीजन। ये एक्टिव सेल डिवीजन शो करता है, इनमें सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं। तो अगर सेल को डिवाइड करना है तो क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस अगर नहीं होगा तो सेल डिवाइड करेगा, विक्यूल नहीं होगा तो सेल डिवाइड करेगा, अगर विक्यूल होगा तो सेल रिजिड होगा, और सेल रिजिड हुआ तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। क्लियर। फर्दर इफ वी सी, विल सी द नेक्स्ट थिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप्स कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, मेरिस्टेम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज। उनके पोजीशंस, जो मेरिस्टेम है उनका पोजीशन जो प्लांट बॉडी में है अलग अलग जगह पे, उसके बेसिस पे 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है आपका एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड है लैटरल मेरिस्टेम, और थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमिक टिश्यू हैं, पहला एपिकल, दूसरा इंटरकैलरी और तीसरा लैटरल। ये 3 टाइप ऑफ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। कौन कौन से? एपिकल जो कि आपका रूट और शूट और लिव्स में है। क्लियर। नेक्स्ट है इंटरकैलरी और थर्ड है लैटरल। ये 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। क्लियर। देखते हैं अब एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू क्या होता है? एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द एपिक्सेस ऑफ स्टेम, रूट एंड देयर ब्रांचेस। एपिकल मेरिस्टेम वो टिश्यूज़ हैं जो कहाँ मिलते हैं? एपिक्स, यानी एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाट? स्टेम, रूट और ब्रांचेस। इनके स्टार्टिंग पॉइंट पे कौन सा टिश्यू मिलता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर। एपिकल मेरिस्टेम या एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलता है? आपके स्टेम, रूट या फिर उनके ब्रांचेस पे मिलते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स विच गिव राइज टू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी बॉडी ऑफ प्लांट। और जो ये एपिकल मेरिस्टेम है, जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये क्या बोलते हैं? ये वो ग्रुप ऑफ सेल्स, प्राइमरी ग्रुप ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं, ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूट द प्राइमरी बॉडी ऑफ प्लांट। ये प्राइमरी ग्रुप ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं जो प्राइमरी बॉडी ऑफ प्लांट बनाते हैं, ठीक है। वो प्राइमरी ग्रुप ऑफ सेल्स से बने हुए होते हैं जो प्राइमरी बॉडी ऑफ प्लांट्स बनाते हैं, प्लांट का प्राइमरी बॉडी को के ग्रोथ को हेल्प करते हैं। क्लियर। नाउ ड्यू टू ग्रोथ ऑफ एपिकल मेरिस्टेम द स्टेम एंड रूट इंक्रीजेज इन लेंथ। और एपिकल मेरिस्टेम के ग्रोथ के कारण क्या होता है? स्टेम और रूट
किस चीज़ में इंक्रीज करते हैं, लेंथ में इंक्रीज करते हैं। जो स्टेम है या रूट है, इनका इंक्रीमेंट, इनके साइज का इंक्रीजमेंट किस में होता है, लेंथ में होता है। क्लियर। फर्दर विल सी लैटरल मेरिस्टेम, हम लोग देखेंगे लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम अकर्स ऑन द साइड ऑफ द वुडी प्लांट्स एंड सम हर्बेसियस प्लांट। जो लैटरल मेरिस्टेम है वो साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, अलोंग द डायमीटर, ठीक है। व्हाट इज प्रेजेंट, लैटरल मेरिस्टेम। किस चीज़, किस केस में, वुडी प्लांट्स के केस में या फिर हर्बेसियस प्लांट के केस में। वुडी प्लांट या हर्बेसियस प्लांट के केस में कौन सा प्रेजेंट होता है, लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। कौन सा मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, लैटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है आपका कैम्बियम ऑफ वास्कुलर बंडल एंड कॉर्क कैम्बियम। कैम्बियम ऑफ वास्कुलर बंडल या फिर कॉर्क कैम्बियम किसका एग्जाम्पल है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जाम्पल है। ठीक। फर्दर अगर हम लोग देखें तो इसका फंक्शन क्या है लैटरल मेरिस्टेम का, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ प्लांट रूट्स एंड स्टेम गर्थ। मतलब ये जो आपका ये पार्ट हुआ जाइलम फ्लोएम के साथ में जो वास्कुलर बंडल और कैम्बियम के साथ में हो रहा है, तो क्या हुआ, वास्कुलर कैम्बियम, फ्लोएम और ये जाइलम ये मिलके किस चीज़ को इंक्रीज करते हैं, डायमीटर ऑफ द प्लांट रूट्स एंड स्टेम, ठीक है। डायमीटर को इंक्रीज करता है, उसके थिकनेस को इंक्रीज करता है, ठीक है। इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ प्लांट रूट्स एंड स्टेम, इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ प्लांट रूट एंड स्टेम में के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। क्लियर। नेक्स्ट इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ये लास्ट है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लास्ट पार्ट है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम इज अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम एपेक्स ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टिश्यू इन बिटवीन। यानी इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये वो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जो सेपरेट हो जाते हैं एपेक्स से, जो एपेक्स से सेपरेट होते हैं। क्यों, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टिश्यू इन बिटवीन। क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच में परमानेंट टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाता है। परमानेंट टिश्यू का डेवलपमेंट के कारण क्या होते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। इट इज़ प्रेजेंट एट इंटरनोड ऑफ स्टेम रीजन बिटवीन प्लेसेस एट विच लीफ अटैच एंड लीफ बेसिस। क्या होता है, वो प्लेस इंटरनोड के जगह पे, इस पर क्या होता है, इंटरनोड, दो नोड्स के बीच के जगह को क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे या तो लीफ अटैच होता है या फिर लीफ के बेसेस होते हैं, ठीक है। एट द प्लेस वेयर लीफ अटैचेस और एट द प्लेस ऑफ लीफ बेसिस, ये क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम डेवलपमेंट होता है। क्लियर। इंटर कैलरी मेरिस्टेम हेल्प इन इलोंगेशन ऑफ द ऑर्गन्स एंड इज प्रेजेंट मोस्टली एट द बेस ऑफ द नोड्स, ठीक है, या फिर इंटरनोड्स, नोड्स या इंटरनोड्स के बेस में प्रेजेंट होता है, एंड लीव्स, ठीक है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम इलोंगेशन ऑफ द ऑर्गन्स में हेल्प करते हैं, मतलब साइज में इंक्रीज करने में, लेंथ वाइज इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। एंड इज प्रेजेंट मोस्टली एट द बेस ऑफ द नोड्स, इंटरनोड्स, और किस में कहाँ मिलता है, नोड्स और इंटरनोड्स के बेस में मिलता है, ठीक है। स्पेस ऑन द ईदर साइड ऑफ द नोड, इंटरनोड क्या होता है, इंटरनोड होता है नोड्स या इंटरनोड, क्लियर। एट द बेस ऑफ द नोड्स, और यहाँ पे आप कॉमन दे देना, नोड्स के बाद में यहाँ पे कॉमा रहेगा, या इंटरनोड्स ब्रैकेट में है। स्पेस, इंटरनोड क्या होता है, स्पेस ऑन द ईदर साइड ऑफ द नोड, नोड के दोनों साइड का जो स्पेस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनोड। एंड लीव्स, तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे मिलते हैं। क्लियर। हियर कीप दिस इन माइंड, यू हैव अ कॉमा आउट हियर आफ्टर नोड्स, अंडरस्टूड। जैसे आप यहाँ डायग्राम देख रहे हो, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम ये ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा है, ये इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो इंटरनोड के बीच में क्या है, ये इंटर कैलरी है, ये इंटर कैलरी है। क्लियर। ओके, सो वी डेल्ट विथ ऑल दिस थिंग्स। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो. Thank you. Stay home, stay safe, and keep studying.